होगा, डर भी होगा। तुम रक्षिंद्रा को इतना कमजोर मत समझना। उसके पास पाप शक्तियों का भंडार है। तुम्हारे साधारण अस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर वो अस्त्र कहां मिलेगा आचार्य जो रक्षिंद्रा को समाप्त कर सके? ये लो। इसे पाप शक्तियों का नाश करने के लिए ही बनाया गया है आर्यमान। मुझे मारना चाहते हो तुम? मेरी इच्छा के बगैर तुम हिल भी नहीं सकते हो। रक्षिंद्रा के सामने हर इंसान मजबूर हो जाता है। देखती हूं रक्षिंद्रा के सामने कब तक तुम्हारी ये जिद टिकी रह सकती है। अरे बदतमीज है, मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए। कहीं ये लोग हमें खून को नहीं समझ बैठे? नहीं नहीं, लगता है कि हमसे आगे जाना चाहते हैं। तो ठीक है, हम ये रास्ता दे देते हैं। जाओ भाई जाओ। जाओ अपनी नाक की सीध में जाओ। परंतु छोटे भैया आर्यमान क्या कर रहे होंगे नीचे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी मेरा साथ देने की। कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? तुम्हारी जान भी तो बचेगी आर्यमान। जान बचानी है तो कसम तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होगी रक्षिंद्रा। आर्यमान कभी नहीं झुक सकता, कभी नहीं। जो मेरे सामने झुक नहीं सकता वो टूट जाता है। क्या सोच रहे हो आर्यमान? तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, मौत या मेरी गुलामी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। बोलो, क्या चुनोगे? बोलो। एक योद्धा के लिए गुलामी से बेहतर मौत होती है रक्षिंद्रा। मौत के खौफ से आर्यमान किसी का गुलाम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, तो तुझे अब जलकर राख होना ही होगा। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। तब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा आर्यमान। मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिली, नहीं खुला द्वार।
अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। देखा, खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से। जब भी रक्षुंधरा के सामने जाना, वही वस्त्र पहनकर जाना जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। वस्त्र का इच्छा शक्ति से क्या ताल्लुक? है, ताल्लुक है। ये वस्त्र दिव्य है और विशेष उद्देश्य से प्राप्त हुआ है आर्यमान को। वाह, सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो योद्धा। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तुम। सालों से मुझे तुम जैसे योद्धा की ही तलाश थी। आज मेरी तलाश पूरी हुई आज मेरी तलाश। और आज पूरी होगी मेरी साधना। अब मैं हमेशा के लिए जवान रह सकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। तुम सोच रहे होगे आर्यमान कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज ये सब क्या हो रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मेरी साधना पूरी होने वाली है। सचमुच आज मेरी साधना पूरी होने वाली है, और वो भी पूरी होगी तुम्हारे कारण आर्यमान, तुम्हारे कारण। कैसी साधना? यौवन पर विजय की साधना। आज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रह सकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस आज मैं आखिरी बार इस आग में प्रवेश करूंगी। चलो, आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता ही देती हूँ। ये तब की बात है जब मुझे सवितान केंद्र से निकाल दिया गया था। मुझे हमेशा जवान रहने की ललक थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये शरीर बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए। बस यही कारण था मुझे सवितान केंद्र से निकालने का। मैंने काल मानव को खुश करने का निश्चय किया, क्योंकि एक वही थे जो मुझे वो वरदान दे सकते थे। पर काल मानव तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे कई बार आग की दरिया से गुजरना पड़ता था।
अगर काल मानव को खुश करना है तो मुझे जाना ही होगा इसके अंदर। इस आग से गुजरकर आखिर तू यहाँ आ ही गई रक्षिंद्रा। हाँ काल मानव, मुझे तो आना ही था। बता, अपनी ख्वाहिश बता, किस लिए आई है यहाँ? मुझे देखिए काल मानव, कितनी खूबसूरत हूँ मैं और कितनी ताकतवर भी। मेरे रोम रोम में विश्वास और शक्ति भरी हुई है, लेकिन ये यौवन और ये शक्ति आखिर कब तक मेरा साथ देगी? आखिर कब तक मेरे पास रहेगी काल मानव? वक्त के साथ साथ मेरी उम्र ढलती जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी काल मानव। ये सच तो हर जीवित प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है रक्षिंद्रा। मैं इस सच को बदलना चाहती हूँ काल मानव, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिए काल मानव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा जवान रह सकूं। मैं आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगी काल मानव, नहीं लौटूंगी। काल मानव किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता रक्षिंद्रा। तुम हमेशा जवान बनी रह सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें कड़ी साधना करनी होगी। करूंगी, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगी मैं। काल मानव, मुझे ये तो बताइए कि मुझे करना क्या होगा? तुम्हें हर साल इसी तरह आग में से होकर गुजरना होगा। इस तरह तुम पूरे साल जवान बनी रह सकती हो। जिस साल भी तुम ऐसा नहीं करोगी, उस साल से तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। मैं करूंगी काल मानव, मैं करूंगी। हाँ, ये आग तुम अब से जहाँ चाहो पैदा कर सकती हो, लेकिन अभी आगे भी सुनो। आग में से गुजरने से पहले जरूरी है कि कोई शक्तिशाली पुरुष तुम्हारे पांव का चुंबन करे। उसके बाद ही आग में गुजरने से जवानी मिल पाएगी तुम्हें। और हाँ, जब कोई ऐसा योद्धा तुम्हारा पांव चूमेगा जिस पर आग का कोई असर न होता हो, तो फिर तुम हमेशा के लिए जवान बन जाओगी। फिर तुम्हें बार बार हर साल आग से गुजरने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये लो। इस मायावी यंत्र से तुम जिसको भी चाहो अपने वश में कर सकती हो। मगर ध्यान रखना, तुम्हें वरदान हमेशा जवान बने रहने का मिला है, अमर होने का नहीं।
जब मुझ पर उड़ाना ही नहीं आएगा कालीपुर, तो मेरी मौत कैसे हो सकती है? हाँ? मौत फिर भी हो सकती है तुम्हारी। कैसे? जो पुरुष इस मायावी यंत्र को तोड़ देगा और अगर उसके पास किसी साधक का दिया दिव्य अस्त्र हुआ तो वो मार सकता है तुम्हें। जाओ तुम, जाओ रक्षिंद्रा। तब से लेकर आज तक मैं हर साल किसी शक्तिशाली पुरुष से अपना पांव चुमवाती हूँ और इस आग से गुजरकर हमेशा जवान बनी रहती हूँ। मगर अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम जो मिल गए हो, तुम पर आग का कोई असर नहीं होता। अब तुम समझे आर्यमान, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? चलो अब जल्दी से मेरा पैर चूमो, मैं इस आग में जाने को बेसब्र हो रही हूँ। आओ आर्यमान, आओ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेकार की कोशिश मत करो, मेरी साधना पूरी होने वाली है आर्यमान। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें वो करना होगा। नहीं, ये कभी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। तुम्हें ये करना होगा आर्यमान, तुम्हें मेरे पैर चूमने होंगे। चूमो मेरे पैर, चूमो आर्यमान। मैंने कहा ना, कभी नहीं। अभी भी दिव्य अस्त्र पाना चाहते हो आर्यमान? ये लो। नहीं। हाँ? लो, खत्म हो गया तुम्हारा दिव्य अस्त्र। इसी दिव्य अस्त्र से तुम मुझे खत्म करने आए थे ना? अब तुम खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरे पैर चूमो। आओ, आओ आर्यमान, चूमो मेरे पैर, आओ। रक्षिंद्रा, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ये क्या हो? ये कैसे हो सकता है? रक्षिंद्रा ने दिव्य अस्त्र को नष्ट कर दिया। आर्यमान दिव्य अस्त्र पहनने के बाद भी क्यों कमजोर पड़ गया रक्षिंद्रा के साथ? क्यों? मुझे कुछ करना ही होगा, दूसरा दिव्य अस्त्र देना ही होगा आर्यमान को, रक्षिंद्रा को मिटाने की खातिर। अगर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा दिव्य अस्त्र केवल अनुषा के पास में, केवल अनुषा के पास। अनुषा, तो क्या मुझे इस जीवन में दोबारा अनुषा से मिलना होगा? मैंने तो उससे न मिलने की कसम खाई। नहीं, ब्रह्मांड को बचाने की खातिर उसके पास जाना ही होगा। मुझे अपनी कसम तोड़नी ही होगी और उससे दूसरा दिव्य अस्त्र लेकर देना ही होगा अनुभव को।
ये दुष्ट नारी कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे। वक्त बर्बाद मत करो आर्यमान, चूमो मेरे पैर, जल्दी करो। मुझे इस आग में जाना है और इस आग में जाकर ही मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान बनी रह सकती हूँ। आओ आर्यमान, यही आग मुझे जवान बनाएगी, जवान हमेशा के लिए। चूमो आर्यमान, मेरे पैर चूमो। अनुषा, 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 अनुषा।